गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। वेलकम टू माय सिंपल लाइफस्टाइल। तो ये जो ब्लॉग है ना, ये मंगलवार की सुबह का है। अभी सुबह के 9 बज रहे हैं। हस्बैंड ड्यूटी जा चुके हैं। ब्रेकफास्ट वगैरह सब कुछ बन चुका है। चीकू ने भी अपना ब्रेकफास्ट कर लिया है। मैंने फ़िलहाल नहीं किया है, सिर्फ मॉर्निंग वाली चाय ही पी है। और अभी ना मैं आ गई हूँ रूम में, और मुझे ना इस रूम की थोड़ी सी डस्टिंग करनी है। ऊपर से जो साइड में मैंने डेकोर वाले कुछ कुछ आइटम्स रखे हैं और फ़ोटो फ्रेम्स वगैरह हैं, उन सभी को मैं कपड़े की हेल्प से हल्का हल्का पोंछ लूँगी। थोड़ा बहुत डस्ट हो जाता है ना, जब 5-6 दिन हो जाते हैं तो हल्का फुल्का डस्ट हो जाता है, तो वही एक सूखे कपड़े की हेल्प से ही बस हल्का हल्का पोंछ लूँगी, सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो वही मैं अभी फ़िलहाल कर रही हूँ। और इस रूम का मुझे बेडशीट भी चेंज करना है, तो इसीलिए मैं जब भी मुझे बेडशीट वगैरह चेंज करनी होती है ना, तो मैं हाथों हाथ ये आसपास का एरिया भी पोंछ लेती हूँ कि जो भी थोड़ी डस्ट वगैरह हो सब बेडशीट पे ही गिरते हैं। तो चेंज करने वाले दिन ना थोड़ा इजी हो जाता है। ये सारी चीज़ें कर लो तो बेडशीट भी हटा दो, फिर आप आराम से चेंज कर लो, धुल दो। क्योंकि अगर आप तुरंत ही बेडशीट चेंज किए रहो तो फिर डस्टिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं रहता है, क्योंकि आप कितना भी बचा लो डस्ट तो बेडशीट पे जाएगा ही जाएगा। तो इसीलिए जब मुझे चेंज करना होता है तभी मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। और कुछ टाइम हो भी गया था, काफ़ी दिनों से मैंने ये सब नहीं किया था, तो आज फ़िलहाल बारी थी इसको भी क्लीन करने की। थोड़ा थोड़ा डस्ट कर दो तो रूम भी एकदम फ्रेश और एकदम चमकने लगता है, तो अच्छा लगता है। तो अभी हाथों हाथ मैंने साइड का भी कर दिया है, फ़ोटो फ्रेम को भी मैंने क्लीन कर दिया है। तो फिर मैं आ गई थी इधर, और ये भी रैक को मैंने साफ़ कर दिया ऊपर से, और सब कुछ पोंछ के उनकी जगह पे अरेंज कर दिया है। और मैं अपना काम कर रही हूँ, और चीकू पीछे पीछे अपनी मस्ती कर रहा है, वैसे ही खेलता रहता है और मेरे साइड से काम भी होते रहते हैं। तो वही मैंने बेडशीट हटाया, फिर मैं गद्दा डालने वाली थी, फिर मुझे लगा ना, क्योंकि अचानक से धूप हो गई थी, मॉर्निंग से धूप नहीं थी, वही मैंने देखा कि धूप अच्छी खासी हो गई, तो मैंने सोचा क्यों ना गद्दे को भी थोड़ा धूप दिखा दिया जाए। क्योंकि अब तो कोई भी भरोसा नहीं है। यहाँ पे भी मॉर्निंग में ना हल्की सी बारिश हुई थी लखनऊ में, तो कब वेदर चेंज हो जाए, कोहरा वगैरह होने लगेगा, तब तो धूप दिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है चीज़ों को। तो इसीलिए धूप हुआ था, तो सोचा कि उसको धूप दिखाने के लिए डाल देते हैं। अब धूप दिखाऊंगी तो अब तो उसे शाम को ही हटाऊंगी 3-4 बजे से, तो इसीलिए बेडशीट डाल दे रही हूँ। जब वो लेके आऊँगी तो फिर से डाल दूँगी। बिना बेडशीट के रूम अच्छा नहीं लगता है। क्लीनिंग कर लो तो बेडशीट वगैरह डालो, तभी रूम थोड़ा अच्छा लगता है हमें देखने में। तो वही मुझे चेंज करना था, तो वुलन बेडशीट मैंने दूसरी वाली बिछा दी है, और चीकू भी अपना खेल रहा है। फिर जो टॉय वगैरह हटाया था उसका, वो सब भी मैं यहीं सेट कर देती हूँ। इधर उधर रखने से अच्छा है ना कि बेड पे ही साइड में सेट कर दो, देखने में भी अच्छा लगता है। अब बच्चे को भी खेलना रहता है तो वो भी यहीं पे खेलता है, वैसे तो वो नीचे फेंकता भी रहता है। और फिर मुझे ना इस कुशन वाले के कुशन कवर निकालने थे इन दोनों के, क्योंकि वो मॉर्निंग में ना इसने पानी गिरा दिया था, तो इसीलिए उसको हटा दिया है और उन दोनों को रहने दिया है। थोड़ा थोड़ा ही लगा था पानी, तो इसलिए मैंने उसे हटा दिया। और अभी बारी थी सोफ़ा की, कि हल्की फुल्की डस्ट इस पर भी आ गई थी, तो इसे भी मैंने हाथों हाथ कपड़े से साफ़ कर दिया है। सोफ़े तो मैं बराबर पोंछती रहती हूँ, इसीलिए मेरा सोफ़ा ज़्यादा गंदा नहीं होता है। जब भी कुछ ऐसा करती रहती हूँ ना तो उसको पोंछती रहती हूँ, सोफ़ा साफ़ ही रहता है। और फिर कारपेट को भी मैं क्या करती हूँ ना, सोफ़े में दबा देती हूँ, तो सही रहता है, इधर उधर हिलता नहीं है। तो कारपेट भी मैंने वहाँ से निकाल दिया था उसके नीचे से। और फिर अभी गद्दा लेके बाहर आ गई थी धूप में डालने के लिए। वहाँ पे अच्छी खासी धूप लगती है ना, तो कपड़े हों या गद्दे हों अच्छे से धूप लग जाती है, काफ़ी टाइम तक वहाँ धूप रहती है। तो वो रूम करने के बाद आ गई थी अब इस रूम में। और यहाँ पे ना मुझे बेडशीट तो नहीं चेंज करनी थी, बस सारी चीज़ों को हटा के हल्का सा झाड़ लूँगी, और फिर इसी पे अपना पिलो और ब्लैंकेट वगैरह को सेट कर दूँगी। और मुझे ना ये झाड़ू ट्रस्ट में बहुत अच्छी लगती है, बहुत इजी होता है इससे बेड वगैरह को झाड़ना। और इन सारी चीज़ों को ना, जो ब्लैंकेट वाली ये चीज़ें होती हैं ना वुलन वाली, उसके लिए तो ये वाली झाड़ू एकदम बेस्ट है। बहुत ईज़िली ना इससे साफ़ हो जाती है। तो अब बेड की भी डस्टिंग वगैरह मैंने कर दी उससे, तो अब तकिए वगैरह को यहीं पे सेट कर देते हैं। और ये 2 कुशन मैं यहाँ साथ में ही रख देती हूँ, क्योंकि क्या होता है ना, हस्बैंड को भी तकिए के वगैरह एक और एक्स्ट्रा कुशन वगैरह चाहिए होता है, और ऐसे थोड़ा बहुत रख दो, यूज़ ना भी करो, थोड़ा सा चेंज कर दो डेकोर के लिए, तो बेड वगैरह थोड़ा और ज़्यादा एक्स्ट्रा अच्छा लगने लगता है। तो इसीलिए मैं कभी कभार यहाँ रख भी देती हूँ।
और ब्लैंकेट भी लगा दिया है। ऐसे सेट कर दूँ तो बेड देखने में बहुत अच्छा लगता है। तो फ़िलहाल ये भी हो चुका है। तो अब बारी है दो, ये जो सामने जो छोटा छोटा रैक है ना, इसमें मैं डेली यूज़ वाले कपड़े रखती हूँ। तो थोड़े बहुत चीकू ने इधर उधर गिरा दिए थे, तो अभी बारी थी इनको भी हाथों हाथ इन्हें भी उनकी जगह पे सेट कर दूँगी। थोड़ा अच्छे से फ़ोल्ड करके रख दो ना तो सही रहता है। वैसे पता है यहाँ पे डेकोर वाली चीज़ें रखने का मुझे तो कोई मतलब नहीं बनता है, क्योंकि छोटा बच्चा है ना तो रखने नहीं देता, इसीलिए मैं नहीं रखती हूँ। पहले तो मैं खाली ही रखती थी कभी कभार, फिर उसके टॉय वगैरह रख देती थी तो वो भी उसे रहने नहीं देता। उसके चक्कर में वो बार बार बेड की हेल्प से ऊपर चढ़ता है, तो उसको गिरने का भी डर रहता है। तो इसीलिए मैंने क्या किया ना कि जो हमारे डेली वेयर वाले कपड़े हैं मेरे हस्बैंड के और चीकू के, तो उन्हीं कपड़ों को मैं यहाँ पे ना सेट करके रख देती हूँ। एक तो इजी भी होता है लेने में हमें, और खाली रैक से अच्छा लगता है, थोड़ा भरा भरा भी लगता है। तो और यूज़ भी में भी आ जाता है कि रैक हम यूज़ भी कर लेते हैं। तो इसीलिए सारे कपड़े मैं वहीं पे अरेंज कर देती हूँ, और साइड में जो रैक है ना उस पर चीकू के कुछ कपड़े रख देती हूँ। तो अब बारी थी दोनों ही रूम में झाड़ू लगाने की कि तो दोनों ही रूम में मैंने झाड़ू लगा दिया है, क्योंकि जब झाड़ू अच्छे से लगता है ना तभी हमारा रूम साफ़ होता है। तो आज फ़िलहाल मैं झाड़ू के साथ साथ पोछा भी लगाने वाली हूँ, क्योंकि हल्का फुल्का ना बहुत ज़्यादा डस्ट टाइप का हो गया था। मॉर्निंग में लगाया था झाड़ू, लेकिन अच्छे से नहीं लगाई थी, बस क्योंकि आज ना थोड़ा लेट ही उठी थी मैं, तो झटपट बस मैंने ब्रेकफास्ट ही बनाया था और कुछ भी नहीं किया था। तो बस साइड साइड से झाड़ू ही लगा दिया था, तो इसलिए हस्बैंड ने पूजा वगैरह कर दी। तो अब झाड़ू लगा के पोछा लगा दूँगी अच्छे से, तब जाके हमारा रूम एकदम अच्छे से साफ़ हो जाएगा। और पोछा लगाने के बाद फ़ैन ऑन कर दूँगी, क्योंकि ठंडी में वैसे तो ठंडी लगती है, लेकिन अगर फ़ैन ना चालू करो तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लेता है सूखने में। तो इसीलिए हाँ, तो अब चीकू तब तक बालकनी में है तो मैं फ़ैन ऑन करके पोछा आराम से लगा लेती हूँ, और जल्दी सूख भी जाता है। 2 से 3 मिनट में अच्छे से मेरा रूम सूख जाता है। और इस टाइम ना फर्श इतना ठंडा हो रखा है कि आप बिना स्लीपर और बिना सॉक्स के तो रह ही नहीं सकते हो। लेकिन ये होता है ना कि अगर आप सॉक्स लगा लो तो थोड़ा आलस आता है हमें काम करने में। तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, मॉर्निंग में उठने के बाद ना सॉक्स वगैरह निकाल देती हूँ, लेकिन जब पैर वगैरह में दर्द करता है तब जाके सॉक्स पहन भी लेती हूँ। और अभी जब झाड़ू पोछा हो चुका था, सूख चुका था, तो तीनों ही रूम का कारपेट वगैरह मैंने डाल दिया, मतलब दोनों रूम का और किचन का। और फिर बेडरूम का तो मैंने लाइट ऑफ़ करके कर्टन्स वगैरह हटा दिए, ताकि रूम में अच्छी सी धूप आए। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है अगर रूम में धूप आता है ना, तो मैं लाइट ऑन नहीं करती हूँ मॉर्निंग के टाइम में। मैं ज़्यादातर ट्राई करती हूँ कि लाइट को ऑफ़ रखूँ, और रूम में अगर रोशनी आ रही है बाहर से तो वही रहने दूँ, बहुत अच्छा लगता है मुझे उस टाइप का। तो बेडरूम में तो आती है, तो मैं इसीलिए कर्टन्स हटा देती हूँ। इस रूम में नहीं आती, तो इसलिए मुझे इसमें लाइट ऑन करना पड़ता है। फिर मंडे को धुले थे सारे कपड़े, और जो उसने इससे पहले वाले ब्लॉग्स में आपने देखा होगा ना, तो मैंने ना कर्टन्स वगैरह चेंज किए थे, तो वो भी कर्टन्स रखे थे तो उन्हें भी मैंने धुल दिया था। तो लेकिन हटाया नहीं था क्योंकि सूखा नहीं था सब कुछ अच्छे से। तो इसीलिए फ़िलहाल बाहर से ये सारे कपड़े लेके आ गई थी। तो इन्हें भी ना फ़ोल्ड करके रख देंगे अच्छे से, क्योंकि अभी मेरे और भी कपड़े इकट्ठे हो चुके हैं जिन्हें कि मुझे वॉश करना है। तो इसीलिए मैंने मशीन लगा दी है, वो भी मेरा साइड से काम होती रहता है। जब मैं ये सारी क्लीनिंग वगैरह करती हूँ ना, जब भी मुझे कपड़ा धोना होता है तो मैं सबसे पहले मशीन ही लगा देती हूँ, ताकि वो साइड से धुलता रहे और हमारे ये सारे काम भी होते रहें। नहीं तो क्या होता है ना, अगर आप कपड़े का सोचो कि उसको बाद में करेंगे तो बहुत लेट हो जाता है, ऐसे काम भी होता रहता है। ऐसे क्या होता है ना, जब तक आप ये सारी क्लीनिंग करते हो ना तब तक आपके कपड़े भी धुल जाते हैं, तो बहुत सही रहता है। एक ही टाइम पे दोनों ही काम हम साथ ही में करते रहते हैं। तो अब आ चुकी थी किचन में, क्योंकि मुझे ना दूध वगैरह बॉईल करना था। मॉर्निंग में मैंने नहीं किया था, कल का दूध बचा था, तो उसी में मैंने आधा का चाय बना लिया था और चीकू को भी थोड़ा सा दूध दे दिया था उसी में से। तो अब आ रही थी दूध को बॉईल करने की, तो दूध रख दिया है एकदम लो फ्लेम पे ना दूध बहुत अच्छे से बॉईल होता है और आराम से होता रहता है। फिर थोड़े से नाश्ते के बर्तन पड़े थे, तो उन्हें भी मुझे क्लीन करना था। ज़्यादा नहीं थे, बस वही चाय वगैरह वाले थे। बाकी जो भुजिया वगैरह मैंने बनाया है तो वो कढ़ाई वगैरह भी मैंने नहीं खाली की है, वो मैं बाद में करूँगी। तो अभी फ़िलहाल इतने ही बर्तनों को मैं भी क्लीन कर लेती हूँ। थोड़े थोड़े बर्तन हटाते रहो ना तो सही रहता है, सिंक भी भरता नहीं है और देखने में भी अच्छा नहीं लगता है कि अगर सिंक में बर्तन पड़े रहे ना, तो मुझे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए जैसे थोड़े थोड़े बर्तन ही होते रहते हैं तो मैं साफ़ करती रहती हूँ।
और इसलिए भी नहीं खाली किया क्योंकि अभी ना मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है, तो इसीलिए मैंने सोचा कि पहले इन बर्तनों को धुल के हटा लेते हैं, उसके बाद मैं अपने लिए पराठा वगैरह बनाऊँगी और फिर उसके बाद मैं सारे बर्तन धीरे धीरे खाली करके सबको रख दूँगी। थोड़ी देर वो फूलेंगे, उसके बाद मैं उन्हें आराम से धुल लूँगी। तो इसलिए हाथों हाथ ये सारे बर्तन धुल गए थे, तो इन्हें भी रख दिया। तो ये सारे काम हो चुके मेरे, और क्योंकि रूम भी क्लीन हो चुका है, झाड़ू पोछा सब कुछ हो चुका, तो फ़िलहाल क्लीनिंग वाले तो मेरे सारे ही काम डन हो चुके हैं। और किचन में भी मैंने बर्तन वगैरह धुल लिया, तो ये भी काम हो चुका। अब बस मुझे अपना ब्रेकफास्ट करना था क्योंकि लग चुकी थी मुझे भूख और 10:30 बज चुका था। तो अब बारी थी मुझे ब्रेकफास्ट करने का। तो मैं अपने लिए एक पराठा ही बना रही हूँ। मॉर्निंग में ना मैंने नॉर्मल सा भुजिया ही बनाया था क्योंकि मैं थोड़ा लेट उठी थी ना, तो भुजिया कैसा होता है कि वो झटपट बन जाता है, 10 से 15 मिनट में भुजिया, पराठा, चाय सब कुछ बना लेती हूँ, और ईज़ी भी पड़ता है मुझे बनाने में। तो अब बस वही पराठा अपने लिए एक पराठे के लिए मैंने आटा रख दिया था, तो कि जब मुझे खाना होगा तब मैं बना लूँगी। तो वही पराठा मैंने बेल लिया था। अब हाथों हाथ इन सारी चीज़ों को ना मैं डाल दूँगी पानी, ताकि ये सारी चीज़ें आराम से फूल जाती है बर्तन, तो धुलने में सही रहता है। तो इसीलिए अब उसे फुला दिया है, और साइड में मैं अपनी प्लेट लगा रही हूँ। भुजिया लूँगी, और भुजिया पराठे के साथ ना चाहे नॉर्मल पराठा हो, चाहे आलू का पराठा हो, गोभी का पराठा, कोई भी इस टाइप का पराठा होता है ना ठंडी के टाइम में, और चाहे गर्मी के टाइम में, जब भी मैं पराठे वगैरह खाती हूँ ना, तो मुझे ना अचार बहुत अच्छा लगता है, वो भी घर का नहीं, मार्केट वाला अचार। तो इसीलिए मैं एक्स्ट्रा अलग से रखती हूँ मार्केट वाला अचार, कि जब भी मैं पराठा वगैरह लेती हूँ ना, तो थोड़ा सा अचार ज़रूर लेती हूँ साथ में, क्योंकि बहुत अच्छा लगता है मुझे खाने में। तो अब बन चुका है मेरा ब्रेकफास्ट, और मैं आ गई हूँ खाने के लिए। तो साथ ही साथ मेरे में चीकू भी थोड़ा बहुत खाएगा, क्योंकि उसे भी पराठे और रोटी वगैरह उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। दाल चावल उसे इतना नहीं पसंद जितना उसे ना पराठा, चीला, इस टाइप के आइटम्स उसे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अब वो अपना थोड़ा बहुत मेरे में खाता रहेगा। मैं भी फ़िलहाल अब अपना ब्रेकफास्ट वगैरह कर लूँगी, क्योंकि सारे ही काम हो चुके हैं। अब बस मुझे नहाना है, और चीकू को भी मुझे नहलाना है। तो मैंने रात में ही अपने बालों में ना ऑयलिंग करके रखी है, तो इसलिए मैं रात में ही, जब भी मुझे हेयर वॉश वगैरह करना होता है ना, तो रात में कर लेती हूँ। अगर रात में नहीं कर पाती हूँ तो सुबह में करती हूँ। तो मैं ऑयल बहुत लगभग 2 से 4 घंटे तो आराम से अपने बालों में रहने देती हूँ, तभी मैं हेयर वॉश वगैरह करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं।